हाँ बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है महाराज आज तो। हाँ, वो 1 सेकंड के लिए करता है। हाँ, 1 सेकंड के लिए बात चलते रहती है, आवाज आना बंद हो जाती, कट जाता है। अब तो भाई समझ में आ गई मतलब भक्ति का क्या मतलब है? हाँ हाँ, समझ में आया महाराज। भक्ति वर्ड का मतलब है जुड़ना, और जिससे भी जुड़े, राक्षस से जुड़े, राक्षस वाला सिस्टम। हाँ, मतलब जिस चीज से जुड़ गए तो वही आपसे वो हो जाता है। वो तो मैंने तुम्हें यही बताई थी कि ये अच्छा बुरा केवल मतलब मनुष्य ने एक सामाजिक कानून बना दिया। अब जैसे राक्षसों का सामाजिक कानून देखो, जो तुम्हारे में अच्छा लिखा है वो राक्षस, जो तुम्हारे बुरा लिखा है वो सब राक्षसों में अपोजिट अच्छा लिखा है। जैसे तुम्हारी जो दुनिया सीधी है चमकादड़ के लिए, वो दुनिया उल्टी है। सही है कि नहीं? सही है। भाई तुम जो सीधा चलते हो तो चमकादड़ कहता है कि ये उल्टे चलती है। सही है। और वो जो तुम्हें लगता है कि वो उल्टा लटका है तो वो कहता है मैं सीधा लटका हूँ, सीधा हूँ। जब वो उसका तरीका वो। एक प्रश्न महाराज जी और दिमाग में आ रहा था मेरे कि मतलब एक आप बोल रहे थे कि उसमें मतलब एक ब्लॉक में कह रहे थे कि एवरी टाइम मतलब फटाफट स्पीड से काम चलते रहता है, ऐसा कुछ उसमें आपने बताया था। ये जीवात्माओं को शायद चिताने के बारे में ही था कि मतलब किसी का मतलब भाग्य और इसी के बारे में कुछ लेख था वो। अच्छा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन में लिख नहीं पाया था। आपको शायद पता हो, आपके तो बहुत सारे ब्लॉग हैं, कई प्रसंग ऐसा छिड़ जाता है तो मतलब उसमें अच्छा कुछ समझाया था आपने। तो मतलब इस धरती का सिस्टम मतलब हमेशा एवरी टाइम मतलब फटाफट स्पीड से काम चलता रहता है, ऐसा कुछ कहा था। टाइम जोन की बात हो रही थी वो। अरे तो फटाफट स्पीड की एक बात बताओ, जो तुम्हारी 100 वर्ष की है तुम्हें काफी लंबी लगती है, स्वप्न मतलब एक पानी का बुलबुला कहा गया है। हाँ हाँ, ये पानी का बुलबुला है तो वो तुम्हें लगता है कि मतलब ये बहुत चल रहा है, ये सब है, वो तो कुछ नहीं, वो तो तेजी से ही चल रहा है। सही है। उनके लिए तो टाइम जोन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और फिर तेजी से चले या कैसे भी चले उससे कोई अंतर ही नहीं है। सही है। वो तो जैसा चलना है चल रहा है। सही है। टाइम हो गया महाराज जी आपका? 10 बज गए शायद। नहीं, टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ही 12 बजे एक बार वो सोता हूँ। अच्छा। तो और कोई जिज्ञासा नहीं है महाराज जी, आप ही कुछ बताइए, मतलब इंटरेस्टिंग जो आपको लगे कि बताना समझाना जरूरी है, ऐसा कुछ पॉइंट। इनमें कोई इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है, कोई चीज इंटरेस्टिंग होती नहीं है, क्योंकि हम जो है जो मेन सूत्र यही है। मतलब तुम मतलब चाहे वो बात को घुमा के कैसे ले लो, भजन करना है। और जो भजन की काउंटिंग और ऊंचाई में तुम उठते चले जाते हो, ऊर्ध होते चले जाते हो, तो जितना उठ जाते हो वही श्रेष्ठ है। बस इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। सही है। अगर बाकी सब में इधर उधर मतलब आकर्षण तुम्हारा बनता है, हंसते हो, तो वो दिक्कत के सिवाय कुछ भी नहीं। अच्छा। इसी को मध्य मार्ग कहा गया है। मतलब जो इस जो जा रही है मस्तिष्क, ये मध्य वही तो जा रही है शरीर के। हाँ सही है। बस इसी पे चढ़ते चले जाओ, और तुम्हारी जो जीव के संस्कार जहाँ जहाँ जुड़े हैं वो करते ये भक्ति की कमाई जो है कर ज्यादा करती चली जाती है। मतलब कुछ भक्ति है, कुछ अब वो समझाने में तो बहुत बड़े वो है, वो संस्कार छूटते जाते हैं और तुम मुक्त तो प्रकाशित होके ऊपर उठते चली जाती है। बस बात है। सही है। भाई अब ऐसा मान लो तुम जैसे गरीब हो और तुम बैलेंस संतुलन मतलब मध्य मार्ग, और तुम कर्जदार भी हो, तो तुम बढ़ते जाते, कुछ बचाते चले जाते हो, तो तुम कर्जता से मुक्त होते जाते हो, धीरे धीरे अपनी इज्जत को सुदृढ़ करते हुए अमीर बनते चले जाते हो। यही होगा और क्या होगा। हाँ सही है। हाँ वो चीजें से बहुत संक्षिप्त में समझा, बस इतनी बात है। चाहो तो इसमें पूरे ढेरों बात करिए, सही है। सिवाय पागलपन कुछ नहीं। सही है। अभी तो
खास कोई अब जिज्ञासा बाकी नहीं महाराज जी। अब तो आपका ब्लॉग पढ़ते रहता हूँ मैं और वही अपना करते रहता हूँ। तो बस कभी कभी यही बात कर लिया करूँगा आपसे। कोई बात नहीं। बस अच्छा लगता है, मतलब मन रिचार्ज हो जाता है, सत्संग हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा आनंद मिल जाता है मन में, तसल्ली वाला काम हो जाता है। अब भक्ति में सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे अगर भक्ति एक लक्ष्य पूर्ण भक्ति नहीं होती तो हमारे जीवन में टेंशन और विचारधारा उधर ही बहती रहती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मतलब वो जीवन का 100 साल का एक टारगेट होता है। अब ये करना चाहिए, ऐसे स्तर उठाना चाहिए, अभी इसका सब्स्टिट्यूट ये है, मतलब ये नहीं मिलना चाहिए विकल्प। वही मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ज्ञान, वैराग्य, इन 8 भावों में वो मन घूमता रहता है। नहीं, मेरे साथ महाराज जी एक प्रॉब्लम ये थी पहले कि मतलब जैसे मैं करता जरूर था, जैसे उस तरफ भी मतलब जुड़ा था मैं, तो उधर भी भाव से जुड़ा था, लेकिन मतलब जो पूर्ण तृप्ति मतलब कर जरूर रहा था, लेकिन एक मन में भ्रम ये था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ क्या मतलब ये सही मार्ग चल रहा है कि नहीं मेरा। ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने मतलब हीरा लूटने के चक्कर में ऐसा तो नहीं मैं कांच लूट रहा हूँ, ये मतलब भ्रम था। यही मैं कहता रहा हूँ। ये एक खास तरीका जो मन 8 कमल की पंखुड़ियों पर घूमता है, उसमें 2 पंखुड़ियां ज्ञान और वैराग्य की भी है। एक ज्ञान की है, वैराग्य की है। ये बोध कराती है, मतलब ये बोध कभी कभी विवेक जागृत होता है, क्योंकि आत्मा भी तत्व अंदर है भाई। वो इसको सेक्शन कहा गया है, वो मतलब बोध कराती कि नहीं ये सत्य नहीं है। तुलसीदास ने जब पूरी रामायण लिखी तो उन्होंने कहा कि सब लोग कहते भक्ति करने से शांत हो जाता है, तो ये मुझे शांति क्यों नहीं हुई, मुझे तो अभी वैसी थी मतलब। और उसके पीछे दूसरी बात ये है महाराज कि मतलब जो आप मतलब जिस दृढ़ता से आप स्थिर हो ना, मतलब वो दृढ़ता देख के ही मतलब मेरे अंदर अपने आप मतलब चार्ज हो जाता हूँ मैं अपने आप ही कि नहीं। देखो एक आदमी जिसने पूरा जीवन अपना झोंका हुआ, हालांकि ढेरों साधु है, ठीक है, ऐसी बात नहीं, वो बहुत बड़े बड़े साधु हैं, बहुत मतलब जो ऐशो आराम में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो एक तो रहने का तरीका जिसने पूरा अपना जीवन झोंक दिया वो भी इस तरीके से, तो उसके पीछे उसका कुछ है जो इस तरीके से तर्क दे रहा है और बिल्कुल आधुनिक तरीके से और इतनी अकाट्य टाइप का, तो मतलब मन मतलब मेरा मतलब बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है आपको देख के कि कुछ कहे ना कहे लेकिन बस बात को मान लिया जाए ना, उतना ही बहुत कुछ होता है सारे प्रश्नों के। देखो बहुत से जानकार लोग ये मतलब आलोचना करते हैं कि मैं, हालांकि आज बहुत से साधु कर रहे हैं वो जो वैसे ही गलत स्वभाव में होते हैं, और वो जो बात कह रहे हैं उनके पीछे तर्क उनके पास ज्यादा नहीं है। हाँ। वो कुतर्क में कर रहे हैं, तो लोगों को, हालांकि शुरू में कुछ लोग घबरा जाते हैं, मैं कृपालु ये वो करता हूँ, लेकिन कुछ के मन में ये बात भी आती है कि अगर ये साधु वास्तव में है तो इनकी आलोचना करने वाला या तो निरा पागल हो सकता है, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं जो बातें कह रहा हूँ वो पागल तो एक कह नहीं सकता, है ना। नहीं। तो मतलब अगर कोई इनको चैलेंज कर रहा है या इनकी बारे में जो सच्चाई बता रहा है, तो वो निश्चय ही मतलब उसका कॉन्फिडेंस है, कोई ना कोई तो ठोस वजह है, उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो ये बात कह रहा है। सही बात। इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ वही ना। हाँ, आत्मविश्वास के लिए सुदृढ़ जो आधार चाहिए वो है, पर्याप्त कारण है। यहाँ वहाँ ऐसा वैसा करूँ, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हाँ, मतलब तो तुम भर के कॉन्फिडेंस है। हाँ, जब मैं ऐसे ठोक के कहूँगा हाँ ऐसा होता है, तभी तो तुम आओ। सही बात है, मतलब चैलेंज के रूप में, ये नहीं कि मतलब। हाँ भाई, जो युद्ध में सेनापति का महत्व क्या होता है, तभी तो सैनिक चलते हो, सेनापति छोड़ के भागे गया तो सेना पहले ही सर्वसर हो जाएगी। हाँ, वही सेनापति कहता है चिंता मत करो, वो मोर्चा संभालता है। हाँ, यही मोर्चा संभालने वाली बात कह रहा हूँ, मतलब अदरवाइज भाई तुम, हाँ तुम्हें कोई शंका होगी, कोई